नमस्कार साथियों, जोहार झारखंड। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो सब्सक्राइब करें A to Z ऑनलाइन एजुकेशन को और पाएं सबसे पहले वीडियो। तो आज हम लोग बात करते हैं, जैसा कि विदित है, झारखंड में एक बार फिर शिक्षा विभाग ने स्कूलों का विलय का प्लान तैयार कर रहा है, योजना तैयार कर रही है शिक्षा विभाग। तो आखिर स्कूलों का विलय से झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए यानी स्कूलों का विलय से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या शिक्षकों की बहाली रुक जाएगी? क्या जेटेट पास अभ्यर्थियों को फिर से गहरी नींद में सो जाना पड़ेगा? क्या शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति नहीं निकाली जाएगी? इन सब सारी बातों पर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि लगभग झारखंड में 2017 से 2019 के बीच में 5700 स्कूलों का विलय किया जा चुका है। तो विलय किया जा चुका है, तो कैसे विद्यालयों का विलय किया जा रहा है जहां पर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। अब यहाँ बात रह गई, जब विद्यालयों का विलय ही करना था तो विद्यालयों को फिर उतने भवन क्यों बनाए गए? उन भवनों का क्या होगा? वे भवन तो फिर से जर्जर हो जाएंगे, क्या उपयोगिता रह गई? तो यहाँ पर सरकार को विद्यालयों का, स्कूलों का विलय करने की पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है जेटेट पास अभ्यर्थी सरकार की ओर टकटकी लगाकर देखे हुए कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, सरकारी शिक्षकों की बहाली निकलेगी, उसमें हम फॉर्म भरेंगे और फिर उसमें नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ सरकार तो उल्टा काम कर रही है, स्कूलों का विलय का सोच रही है। कभी ये नहीं सोचती है कि रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली ली जाए। जेटेट पास वाले काफ़ी दुखी हैं। हर एक इंसान को रोजगार की चिंता होती है और हर एक इंसान अपना एक मोड़, एक रास्ता चुनता है। तो जेटेट पास अभ्यर्थी तो उनके लिए रास्ता तो यही है कि शिक्षकों की बहाली हो। तो झारखंड सरकार को तनिक भी यहाँ पर चिंता नहीं हो रही है जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि शिक्षकों की बहाली तो होगी, जो शिक्षकों का यूनिट है सरकारी विद्यालयों में वो तो रहेगा, स्कूलों का विलय होगा। अब इसका प्रभाव एक और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर स्कूलों का विलय से। एक ही विद्यालय में एक बहुत बड़े ग्राउंड जिसमें होंगे, जहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में भवन होंगे, कमरे होंगे, तो फिर अन्य विद्यालयों के बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं, अन्यथा फिर नए कमरे बनवाने पड़ेंगे। तो ऐसी तो व्यवस्था झारखंड सरकार कर ली होगी, तभी तो विलय कर रही है। तो चलिए, विलय तो ठीक है, सरकार कोई भी विद्यालय में विलय, उससे हमको मतलब है। अब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी बच्चों की, तो अब होगी कि क्या होगी, उन विद्यालय के शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? जिन विद्यालयों का विलय हो जाएगा वे शिक्षक कहाँ हो जाएंगे? तो वे शिक्षक उसी विद्यालय में आएंगे जहाँ पर विलय किया जाएगा, उस विद्यालय का मर्ज किया जाएगा, उस विद्यालय का जिस विद्यालय में वहाँ पर आएंगे। तो भाई यहाँ पर झारखंड सरकार तो यूँ निकाली थी 40:1 के अनुपात में शिक्षक की बहाली, लेकिन आज तक ये चीज़ पूरा हो नहीं पाया है। रह गई बात कि बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है और शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होने वाली है कि जो भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होना वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से कहा जाए तो सरकार या शिक्षा विभाग को कहें तो नियुक्ति के पक्ष में नहीं है, पद सृजित की बात कर रही है। झारखंड सरकार कह रही है कि नहीं, शिक्षकों के लिए पद सृजित किए जा रहे हैं। 75,000 कभी अखबार में आता है, कभी 25,000 आता है, तो कभी कुछ आता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर झारखंड के जेटेट पास कहिए, यहाँ पर झारखंड के जेटेट पास कहिए, या फिर यहाँ के विद्यार्थी कहिए, अभ्यर्थी कहिए, जो किसी भी विभाग में जाने के लिए यहाँ पर वो तैयारी कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओर से गुमराह करने की बात की जा रही है। अरे विद्यालय का तो विलय सरकार करे, कौन रोक रहा है? लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति भी हो, रिक्त पदों पर बहाली भी निकले, ये तो बड़ी बात होनी चाहिए सरकार की ओर से, ताकि ऐसी बात करने का हम लोग को कभी मौका नहीं मिलते। तो मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यह हम बात यह है दोस्तों कि विलय होने से यहाँ पर जो पदों की सृजित करने की बात है, यहाँ पर कोई नियमावली नहीं बनी हुई कि किस तरह से सृजित किए जाएंगे, कैसे अनुपात में सृजित किए जाएंगे, ये स्पष्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह के सिवाय कुछ और नहीं है। अब देखना है दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता था, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था कि आप अपना कर्म करें, सरकार को अपना कर्म करने दें। आपका कर्म है, आप तैयारी करते रहें। कहा जाता है कि रास्ते बहुत लंबे होते हैं,
उन पे आपको चलना यदि है, तो मंजिल यदि पहुंचना है मंजिल तक, तो आपको चलते रहना है भाई। थक गए तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन फिर उठ करके आपको चलना है। तो आपको मंजिल पर ध्यान रखना है। सरकार कब निकालती है उसकी बात छोड़िए, यहाँ पर आप सरकार क्या कर रही है, एक दिक्कत आप लोग को दिक्कत है दोस्तों की एज एज एक्सपायर होने का। तो एज तो जरूर एक्सपायर हो रहा है, तो झारखंड सरकार को, सीएम हेमंत सरकार को यहाँ पे जरा सा भी चिंता और सोच नहीं है, तो फिर ये वोट किस मुंह से मांगेंगे अगली बार। तो मैं यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपको करना है, क्या करना है आपको तैयारी करते रहना है। बाद बाकी सरकार जो कर रही है वो तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो सत्ता पर है। सत्ता पर जब बैठा हो तो उसको आप कुछ नहीं न कर सकते। आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन जब कीजिएगा तो लाठियां बरसेगी, खदेड़े जाएंगे, पुलिस द्वारा पिटाई खाएंगे, फिर वापस घर आएंगे। दोस्तों, इस झारखंड को उन्नत शिखर की ओर ले जाने के लिए अभी तक कोई भी सरकार कदम नहीं उठा रही है। यहाँ के जब तक शिक्षा विभाग से जुड़े यहाँ के झारखंड वासियों के जो मूल निवासी, जो यहाँ के अभ्यर्थी है, जो उनको अगर रोजगार नहीं मिलता है तो झारखंड कभी उन्नति की ओर नहीं जाएगा। ये लिख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा हम आपका समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। विशेष बात था कि सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, सरकार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है। दोस्तों, यदि ये वीडियो को आप पसंद किए होंगे तो एक लाइक दे दीजिए दोस्तों, और आपका सब्सक्राइबर आप जो सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमको ताकत मिलती है। तो एक सब्सक्राइब दे दीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।